नाजरीन, ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 13 अरब डॉलर से तैयार हुआ लोहे का वो पहाड़ है जिसने इंजीनियरिंग की तमाम हदें तोड़ दी हैं। लेकिन असल कहानी उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके अंदर बसने वाले 5000 लोगों की जिंदगी में छुपी है। क्या आप जानते हैं कि इस समंदरी अफरीद के अंदर महीनों तक सूरज की रोशनी क्यों नहीं पहुंचती? आइए आज इस तीर्थ शहर के राजों को देखते हैं। ये जहाज इतना बड़ा है कि अगर इसे समंदर के बीच सीधा खड़ा कर दें तो ये दुनिया की कई ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ देगा। इसकी छत पर 3 फुटबॉल ग्राउंड्स आसानी समा सकते हैं। 1 लाख टन वजनी ये लोहे का पहाड़ 13 अरब डॉलर की जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार है। लेकिन इसके अंदर का माहौल किसी पुरस्रार दुनिया जैसा है। यहाँ हजारों कमरे और ऐसी भूल भुलियाँ हैं कि नया इंसान अक्सर रास्ता भूल जाता है। निचले हिस्सों में तो महीनों सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वहाँ दिन और रात का फर्क सिर्फ घड़ी देखकर ही पता चलता है। उस जहाज को चलाने के लिए कितनी बिजली और कितना ईंधन चाहिए होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। आमतौर पर बड़े जहाज़ों को चलाने के लिए लाखों गैलन डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत होती है। लेकिन यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड का मामला बिल्कुल अलग है। उसके सीने में 2 निहायत ताकतवर और जदीद न्यूक्लियर रिएक्टर्स नस्ब किए गए हैं। ये रिएक्टर्स इस जहाज़ का वो दिल है जो कभी रुकता नहीं और मुसलसल धड़कता रहता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उन एटमी रिएक्टर्स की वजह से इस जहाज़ को आने वाले 25 साल तक दोबारा फ्यूल भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये जहाज़ अगले 25 बरस तक बग़ैर कहीं रुके और बग़ैर किसी बंदरगाह या पेट्रोल पंप का मोहताज हुए पूरी दुनिया के समंदरों का चक्कर लगा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं जो एक अच्छे खासे बड़े शहर को रोशन करने के लिए काफ़ी होती है। इस लामतनाही बिजली का इस्तेमाल सिर्फ जहाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता बल्कि उसके अंदर मौजूद तमाम रेडार्स, जदीद कंप्यूटर सिस्टम्स और वहां रहने वाले 5000 लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। अब ज़रा सोचें कि समंदर के बीचों बीच पीने का साफ पानी कहाँ से आता है। समंदर का नमकीन और खारा पानी तो पीने के काबिल नहीं होता। यहाँ भी इस जहाज़ की अजीम ताकत काम आती है। ये जहाज़ अपनी उसी बिजली का इस्तेमाल करते हुए रोज़ाना 4 लाख गीलन से ज़्यादा समंदरी पानी को फ़िल्टर करके साफ़ बनाता है। ये पानी पीने, खाना पकाने, नहाने और जहाज़ की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह समंदर के बीच इस तैरते हुए शहर को कभी पानी की कमी महसूस नहीं होती। किसी भी शहर को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खाना होती है। 5000 लोगों का पेट रोज़ाना 3 वक्त भरना ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बराबर है। इस जहाज़ के अंदर इंतहाई जदीद और बड़े किचन मौजूद हैं जिन्हें नेवी की ज़बान में गैली कहा जाता है। ये किचन हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे चलता रहता है। रोज़ाना हज़ारों किलो गोश्त, टनों के हिसाब से चावल, ताज़ा सब्जियां, फल और सैकड़ों अंडे इस्तेमाल होते हैं। जहाज़ के निचले हिस्सों में बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीज़र बनाए गए हैं जहां महीनों का राशन ज़ख़ीरा किया जाता है। समंदर के बीच कोई ग्रोसरी स्टोर तो होता नहीं कि जब दिल क्या सामान ले आए। इसीलिए जब ये जहाज़ महीनों के लिए मिशन पर निकलता है तो सप्लाई शिप्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ़ज़ा से नया राशन इस पर उतारा जाता है। खाना खाने के लिए बड़े डाइनिंग हॉल बने हुए हैं जहां अमले के लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये जगह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि थकन उतारने और दोस्तों से गपशप करने का वाहिद ज़रिया होती है। इस सख्त माहौल में अच्छा खाना ही वो चीज़ है जो इन सिपाहियों का हौसला बुलंद रखती है। जब दिन भर की थकन के बाद रात होती है तो इन 5000 लोगों की नींद इतनी पुरसुकून नहीं होती जितनी हम अपने घरों में महसूस करते हैं। जहाज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इतने सारे लोगों को एक जगह रखना इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ही तंग और छोटी जगहों पर सोना पड़ता है। उन जगहों को बर्थिंग कहा जाता है। यहाँ एक छोटे से कमरे में कई बिस्तर लगाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बने होते हैं, जिन्हें नेवी की इस्तिलाह में रैक कहते हैं। इन बिस्तरों में इतनी भी जगह नहीं होती कि कोई इंसान ठीक से उठकर बैठ सके। अगर आप अचानक उठने की कोशिश करें तो सर ऊपर वाले बिस्तर से टकरा सकता है। हर सिपाही को सिर्फ एक छोटा सा लॉकर मिलता है जिसमें उसे अपनी पूरी कायनात यानी कपड़े और ज़रूरी सामान रखना होता है। यहाँ प्राइवेसी या तन्हाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको हर लम्हा किसी न किसी के साथ जगह बांटनी पड़ती है। सोते वक्त भी जहाज़ के डेवाइकल इंजनों की थरथराहट और ऊपर वाली छत पर जंगी जहाज़ों के उतरने का शोर मुसलसल सुनाई देता है।
लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों को इस शोर की ऐसी आदत हो जाती है कि इसके बगैर उन्हें नींद ही नहीं आती। यही छोटी सी जगह महीनों तक उनका घर रहती है। उस लोहे के देवेकल शहर में सिर्फ काम और ख़तरा ही नहीं होता, बल्कि यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी बड़े शहर में होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 लोग महीनों तक एक बंद डब्बे में रहकर बोर नहीं हो जाते? तो इसका जवाब है कि यहाँ तफरी और ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा गया है। जहाज़ के अंदर बाकायदा बार्बर शॉप्स मौजूद हैं जहाँ हज्जाम मुसलसल काम करते हैं। इसके अलावा जदीद तरीन मशीनों से लेस जिम बनाए गए हैं ताकि सिपाही खुद को फिट रख सकें। यहाँ तक कि इस जहाज़ पर दुनिया का मशहूर कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स भी अपनी खदमात फराहम करता है, जो किसी हैरत से कम नहीं। यहाँ एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ से सिपाही अपने घर वालों को ख़त लिख सकते हैं या वहाँ से आए तोहफ़े वसूल कर सकते हैं। इस सब के ऊपर एक बुलंद टावर है जिसे आइलैंड कहा जाता है। ये उस तारते हुए जजीरे का दिमाग है जहाँ से जहाज़ का कैप्टन पूरे समंदर पर नज़र रखता है। इस टावर में नस्ब जदीद तरीन रेडार्स और सेंसर्स मीलों दूर से आने वाले किसी भी खतरे को सेकंडों में भांप लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ से जहाज़ की सिमत और हर छोटे बड़े ऑपरेशन का फैसला किया जाता है। इस टावर के बगैर ये लोहे का पहाड़ समंदर में रास्ता तलाश नहीं कर सकता। ये टावर न सिर्फ जहाज़ को रास्ता दिखाता है बल्कि ऊपर उड़ने वाले तैयारों के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम भी करता है ताकि समंदर के बीचों बीच कोई हादसा पेश ना आए। अब बात करते हैं उस जगह की जो उस जहाज़ का सबसे ख़तरनाक हिस्सा मानी जाती है। यह है जहाज़ की सबसे ऊपर वाली मंजिल यानी फ्लाइट डेक। इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक वर्किंग एरिया कहा जाता है। ये एक ऐसा रनवे है जो समंदर की लहरों पर तीर रहा है। यहाँ हर वक्त आसमान से लड़ाका तैयारे आकर लैंड करते हैं और दूसरे ही लम्हे नए जहाज़ टेक ऑफ करते हैं। इन जेट तैयारों के इंजनों का शोर इतना शदीद होता है कि अगर कानों पर ख़ास हिफाजती आलात न पहने हों तो इंसान चंद सेकंड्स में हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। फ्लाइट डेक पर चलने वाली समंदरी हवाएं और इंजनों से निकलने वाली तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी इंसान को उड़ाकर समंदर में फेंक सकती है। इस ख़तरनाक जगह पर काम करने वाले लोग अलग अलग रंगों की चमकदार शर्ट्स पहनते हैं। ये रंग इसलिए होते हैं ताकि इतने शोर में ज़बान से बोले बगैर एक दूसरे का काम समझा जा सके। पीली शर्ट वाले लोग जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं। लाल शर्ट वाले हथियार और मिसाइल लोड करते हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक काम है। पर्पल शर्ट वाले ईंधन भरते हैं। सफ़ेद शर्ट वाले इंस्पेक्टर होते हैं और हरी शर्ट वाले मुरम्मत का काम देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती या ज़रा सी गफलत किसी की जान ले सकती है या अरबों डॉलर के जहाज़ को तबाह कर सकती है। USS जेरल्ड आर फोर्ड की सबसे बड़ी खूबी जो उसे दुनिया के बाकी तमाम जहाज़ों से मुमताज़ करती है वो उसका एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। पुराने जहाज़ों में तैयारों को हवा में उड़ाने के लिए भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस नए जहाज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि एक भारी भरकम फाइटर जेट को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 0 से 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचा देता है। जब एक पायलट इस तेज़ी से लॉन्च होता है तो उसके जिस्म पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है जिसे बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। इसी तरह जब तैयारे अपना मिशन ख़त्म करके वापस आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए डेक पर स्टील की मजबूत तारें बिछाई जाती हैं। जहाज़ के पीछे लगा एक हक उन तारों में फंस जाता है और सेकंडों में तैयारे को एक झटके से रोक लेता है। इस सारे मुशक्क़त भरे काम के दौरान अगर कोई बीमार हो जाए या उसे किसी हंगामी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होता होगा। इस जहाज़ के अंदर एक मुकम्मल और जदीद हस्पताल मौजूद है, चाहे वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या कोई गहरा ज़ख्म। समंदर के बीचों बीच हज़ारों मील दूर ये तमाम इलाज बाआसानी किए जा सकते हैं। किसी को भी ज़मीन पर वापस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक न हो। ये हस्पताल अमले को ये एहसास दिलाता है कि उनकी जान महफूज हाथों में है और किसी भी हादसे की सूरत में उन्हें बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिल सकती है। 5000 लोग इस समंदरी किले में रहकर दुनिया के समंदरों पर राज करते हैं। ये एक ऐसा तैरता हुआ शहर है जहां हर लम्हा नज़्म ज़ब्त और ख़तरे का खेल जारी रहता है। इस जहाज़ की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये मालूमात अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।